संगम के तट से इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे महापुरुष हैं जो महज 15 साल की उम्र में राम मंदिर आंदोलन के लिए जेल तक गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा जी। महाराज जी, अभी जिस तरह से आप महाकुंभ में हैं, व्यवस्था देखकर और जो यहाँ का माहौल है उस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इसका पूरा महाकुंभ का बीड़ा उठाया हुआ है और 1 महीने में 7 बार वो यहाँ पर आ चुके अब तक। यह भी एक अपने आप में इतिहास हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा बहुत सारी सरकारें बनी, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति से, शिव संकल्प से इस महाकुंभ को संपन्न कराने का बीड़ा हमारे आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उठाया है, तो उनकी चप्पे चप्पे पर नज़र है और इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जी जान से कटिबद्ध हैं और तत्पर हैं। तो उसी का भव्य और दिव्य नज़ारा, यह मूर्त स्वरूप आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जब आनंद पूर्वक अपने अपने कार्यक्रमों को लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं और सभी पंथों के, संप्रदायों के, बहुत सारे देश के संत महात्माओं के यहाँ पर जो शिविर कैंप सब लगाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, ये सब कार्यक्रम सब संपन्न हो रहे हैं। तो बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो भगवत कृपा से निश्चित रूप से यह महानुष्ठान सफल होगा। अभी एक आंकड़ा आया है, आज़ादी के वक्त या जब बंटवारा हुआ था उतनी ज़मीन पाकिस्तान को नहीं मिली थी जितनी कि अब भारत में वक्फ बोर्ड के अंडर हो गई है। तो ऐसे में क्या सनातन बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए, जिसकी मांग लगातार प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज करते रहे हैं? तो उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से होना चाहिए, सनातन बोर्ड का गठन बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि हम 1-1 इंच का हिसाब किताब करेंगे, तो 1-1 इंच का हिसाब किताब होगा। यही समय है, सही समय है। और ये जितनी बातें अनर्गल प्रलाप ये सब चल रहे हैं ना, ये सब बकवास की बातें हैं और सब अच्छा होगा, नवसृजन होगा, अपने मूल से लोग जुड़ेंगे और ऐसे जो शरारती तत्व हैं जो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन सब का जो मंसूबा है वो ध्वस्त होगा। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। अपने आराध्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए, ऐसा हमारी अहिल्याबाई होलकर जो परम शिव भक्त थी उन्होंने कहा था। B.R. चोपड़ा जिन्होंने महाभारत सीरियल बनाया, उन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमान यदि पाकिस्तान भूल जाएं तो एकता हो सकती है। तो इन सब बातों को लेकर के हम अपने अस्तित्व की, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्नशील हैं। और हमारे ऐसे जो भी प्राचीन मंदिर जिनको तोड़ करके, जिनको ध्वस्त करके, जिनको छिपा करके लोगों ने रखा है, उन सब का हिसाब किताब करने का समय आ गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण अभी 1 हफ्ते पहले काशी में मदनपुरा में जो मंदिर प्राप्त हुआ है, उसकी साफ़ सफाई करके हम लोग पूजा पाठ करने के लिए सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। ज्ञानवापी परिसर में हम प्रवेश कर गए हैं। आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि का भी वारा न्यारा होगा और सब जगह आनंद होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं यही समय है, सही समय है, लेकिन जब ऐसे में जब तमाम साधु संतों, धर्माचार्यों की तरफ से सनातन बोर्ड मांग के लिए धर्म संसद कई बार हो चुकी है, अभी भी 27 जनवरी को होनी है, लेकिन जब देश की संसद जहां कानून बनने होते हैं वहां संसद चलती है तो वहां कोई सांसद इसकी आवाज़ नहीं उठाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए क्या है ना कि जब दबाव बनेगा, प्रभाव बनेगा, तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे लोग। देखो, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। तो बस वही बात है, जब अपनी बातों को हम रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे जब, तो एक सबका एक समवेत एक विचार बनेगा और सब लोग एक मंच पर आ करके एक विचार के साथ, एक सिद्धांत के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से जब जनता की आवाज़ उठेगी तो लोग विवश होंगे उसको मानने के लिए। और आने वाला समय हमारा स्वर्णिम समय है, मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद। तो पंडित जी का साफ तौर से कहना है कि
अभी जो आवाज़ है सनातन बोर्ड के लिए वो धर्माचार्य उठा रहे हैं, लेकिन जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक जो हमारे माननीय सांसद हैं या नेता हैं वो भी इसको संसद में नहीं उठाएंगे और तब तक जो प्रेशर है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए इनकी तरफ से भी यही आह्वान किया गया है कि देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से जो प्रयागराज में धर्म संसद 27 जनवरी को बुलाई गई है उसमें ना सिर्फ धर्माचार्य बड़ी संख्या में पहुंचे बल्कि जनता भी, इस वक्त जन सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जन जन को वहां पहुंचना होगा। जो 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से बुलाई गई है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच भारत, प्रयागराज।